क्या देख रहे हैं आप? ये जो समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि बड़ौत और बागपत में हम राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, इससे राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ है या कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से? देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में तकरार है, गठबंधन में दरार है। जल्दी में फैसले लिए गए, ऊपर बैठकर कमेटियां भले ही गठित कर दी गई, लेकिन जो तालमेल है उस तालमेल की कहीं ना कहीं कमी नजर आई। आप ये खुद सोचिए कि जो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसे पश्चिम क्षेत्र कहा जाता है, इसमें 4 नगर निगम आते हैं और इन 4 नगर निगम से अगर किसी एक पर भी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव नहीं लड़ेगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या मायने जाएंगे, राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्या मायने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है और जो टिकट घोषित किए जा रहे हैं वो शायद एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रही है। आप देखिए कि मेरठ की मवाना नगर पालिका अयूब कालिया को राष्ट्रीय लोकदल टिकट देता है, अपनी लिस्ट जारी करता है और वहां पर नरेश उत्तम पटेल का पत्र लेकर दीपक गिरी पहुंच जाते हैं कि समाजवादी पार्टी से मैं लड़ूंगा। आपस में लड़ने की क्या जरूरत थी अगर गठबंधन था। मेरठ और गाजियाबाद नगर निगम सीटें राष्ट्रीय लोकदल मान रही थी और मुझे लगता है कि शायद जयंत चौधरी ने बड़ा दिल दिखाया कि किसी सीट पर ना लड़ने की बात करी। आपने या सीमा प्रधान को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया, अंदर ही अंदर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो नाराज रहे। अब आप देखिए कि बागपत की जो खेखड़ा नगर पालिका है वहां पर राष्ट्रीय लोकदल अपना प्रत्याशी घोषित करती है, उसके ठीक सामने समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी संगीता धामा को उतार देती है। बड़ौत सीट राष्ट्रीय लोकदल अपना गढ़ कहती है, बड़ौत सीट पर आपने रणधीर प्रधान को उतार दिया, जबकि आपको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो एक दूसरे को नीचा दिखाना और जो जयंत चौधरी ने टिकट घोषित किए उनके सामने समाजवादी पार्टी के टिकटों को लड़ाना। सहारनपुर की भी कई ऐसी सीटें कि जहां पर आरएलडी और सपा आमने सामने। अब तक ये था कि गठबंधन का मुकाबला बीजेपी या बसपा या किसी अन्य दल से हो सकता है, लेकिन अब तो दोनों ही आमने सामने हैं और इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता है बेहद नाराज है। मेरठ में चयन समिति की बैठक हुई और ऐलान कर दिया गया कि आप ये देखिए कि सीधा महापौर की सीट पर, मेरठ महापौर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल भी अपना प्रत्याशी यहां पर उतारेगी। शायद उसके बाद अब सिर्फ 2 सीटों पर बैकफुट पर समाजवादी पार्टी आई है कि बागपत और बड़ौत में हम गठबंधन का समर्थन करेंगे, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन खेखड़ा पे ऐसा क्यों नहीं किया, मेरठ की मवाना नगर पालिका पर ऐसा क्यों नहीं किया, जो सहारनपुर की 2-3 सीटों पर आपने ऐसा किया, वहां पर ऐसा क्यों नहीं किया। 2 सीटों से काम नहीं चलेगा। आरएलडी के कार्यकर्ता नाराज है और ये एहसास हो रहा है कि ये जो 2 जेस्चर्स दिखाए हैं समाजवादी पार्टी ने बड़ौत और बागपत के लिए, ये नाकाफी हैं और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वापस पटरी पर मामला आ पाएगा। और आपने कहा नीचा दिखाने के लिए, कीर्ति निधि पांडे साहब हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आप मुझे लगता है अशोक पांडे जी हमारी बात सुन रहे हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आता हूं, जरा जो 2 गठबंधन के दल हैं पहले इनके विचार सुन लें हम लोग इस सारे प्रकरण पर, फिर मैं आपके पास भी आता हूं। कीर्ति निधि पांडे साहब, ये जो सनुज बता रहे हैं ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। आप लोग गठबंधन में हैं और जो सनुज कह रहे हैं उसके प्रमाण है, वो तथ्यहीन बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऊपर से बात हुई नहीं, लीडरशिप ने मिल बैठकर बात की नहीं, टिकट पे टिकट दिए चले जा रहे हैं, ऐसे चुनाव लड़ेंगे। देखिए राजेंद्र जी, अभी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे जी ने कहा कि हमारा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और कहीं कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। बागपत की बात हो, बड़ौत की बात हो, 2 जगह तो सीट छोड़ने की बात समाजवादी पार्टी ने कही है, कहीं और जरूरत होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे और गठबंधन चलता रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी बैठ करके तय कर लेंगे, बात करके तय कर लेंगे और ये गठबंधन चलेगा और पूरी मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगा और बड़ी ताकत के साथ, एक बड़ी ताकत के रूप में चुनाव के बाद एक गठबंधन उभरेगा। जी पांडे साहब, हो सकता है कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल वही हो, क्योंकि दुबे साहब भी कह रहे हैं कि गठबंधन है, आप भी कह रहे हैं गठबंधन चलेगा, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन आप दोनों लोग नेता हैं, आप दोनों लोग प्रवक्ता हैं, आप लोग सार्वजनिक रूप से अपने अपने दलों का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है वो है कार्यकर्ता, जो अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करता है, संघर्ष करता है, वो है कार्यकर्ता। अब अगर उसके मन में ये खटास रहेगी कि गठबंधन का दल जो है वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो फिर चुनाव मजबूती से कैसे लड़ा जाएगा? मेरा सरल प्रश्न ये है। देखिए राजेंद्र जी, ये लोकल सरकार बनाने का चुनाव है और ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये चुनाव मैक्सिमम कार्यकर्ता ही लड़ता है। यही मैं कह रहा हूं। इंडिया का चेयरमैन
नगर पालिका का चेयरमैन, नगर निगम के पार्षद, ये सब कार्यकर्ता लड़ते हैं। सबसे लोकल चुनाव, सबसे छोटा चुनाव भी कहिए, निकाय के चुनाव में कार्यकर्ताओं की पूछ होती है। मैं कह रहा हूं कि किसी दल में आप देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसके बाद भी हम विपक्ष में गठबंधन के साथ हैं, उसके बाद भी सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल है। एक सीट है, 10-10 दावेदार हैं, 20-20 दावेदार हैं, ये बात ठीक है। कोई एक ही व्यक्ति टिकट पा रहा है और बाकी लोग की नाराजगी हो रही है। आप देखिए बीजेपी के कार्यालयों पे भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और केवल हमारी और आरएलडी की बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर भी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। निषाद पार्टी अलग नाराजगी व्यक्त कर रही है, अपना दल अलग नाराजगी व्यक्त कर रही है, वो भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। अच्छा ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया है और उनके भीतर की नाराजगी की बात कही है, तो अशोक पांडे साहब सारी बात सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। और अब पांडे साहब आपका नंबर आ गया है, आप अपने दल की बात भी रखेंगे और इन सारी स्थितियों पर आपकी टिप्पणी भी सामने आएगी। तो ये जो गठबंधन की बात है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? सही बात है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, छोटा चुनाव है, सभी अपने लिए अवसर चाहते हैं और इसलिए ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व दोनों ही दलों का ये आश्वस्त है कि मार्ग निकाल लिया जाएगा, रास्ता ढूंढ लिया जाएगा, गठबंधन बना रहेगा और इससे आपकी तकलीफ बढ़ती रहेगी। अशोक पांडे जी, देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग किसी तकलीफ में नहीं है। ये लोग हताश लोगों का ठगबंधन था और ये लोग चुनाव लड़े, उसका फायदा भी बहुत नहीं मिला और उनकी राष्ट्रीय पार्टी की नाता उनकी मान्यता भी खत्म हो गई लोक दल की। मेरा ये मानना है कि ये इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये जरूर है कि उस हताशा में कुछ खटास जरूर आई है, जो यह चैनल तक पे बहस हो रही है, तो निश्चित तौर पे ये दिक्कत है। अनेक जगह पे जहां सपा ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया वहां, जबकि लोक दल को लड़ना चाहिए था। मेरा ये मानना है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी ये लोग अनेक इस तरह का षड्यंत्र रचेंगे चुनाव के लिए। हम लोग इन चीज़ों से अलग हटके अपने कार्यकर्ताओं को, बूथों को मजबूत कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास करके हम इन निकायों में काबिज होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूर है कि चैनल पर बहस तब होती है कि खटासा हो जाती है तभी। नहीं वो तो है, तो वो तो मान रहे हैं अशोक जी, वो तो मान रहे हैं कि है तो हम इसको दूर कर लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये कहाँ बात है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी दिक्कत पर चर्चा हो रही है, हमारी दिक्कत पर चर्चा हो रही है और आपकी दिक्कत पर चर्चा ही नहीं हो रही है। कम से कम 32 उम्मीदवार गाजियाबाद में लाइन में है। हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ में ही मेयर पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं हमारी पार्टी बड़ी है, सत्ता में है, जनता का विश्वास हमने जीता है, इसलिए टिकट मांगने वालों की भीड़ भी बहुत है। बड़ी है, पारदर्शिता के आधार पर इसीलिए तो निर्णय और मुश्किल होगा। बांट दिया, कोई परेशानी नहीं है अशोक जी, बड़ी है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके, हाँ लेकिन हमने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके, कार्यकर्ताओं के बीच से ही उम्मीदवार देके हमने सबको संतुष्ट कर दिया है। अच्छा, सारे लोग चुनाव प्रचार में लग गए। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल सुन लीजिए, सनुज बताएंगे। सनुज, भारतीय जनता पार्टी में जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, हम लगातार दिखा भी रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और उनमें से कुछ जो ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे टिकट काट चुकी है पहले दौर के लिए, 10 में से 9 टिकट काट चुके हैं और बहुत सारे लोग लाइन में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप जो उम्मीदवार लाइन में लगे हैं उनके बारे में क्या जानकारी आपके पास सनुज? और देखिए, बीजेपी की बात कर लेता हूँ। टिकट को लेकर बीजेपी बेहद टेंशन में है। मेरठ महापौर की अगर बात करें तो किसी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है कि जो, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जिस सीमा प्रधान को मैदान में उतारा, मजबूत दावेदार है, मजबूत कैंडिडेट है, आमने सामने टक्कर हो सकती है। अब बीएसपी यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारने जा रही है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों की गुणा भाग करने के बाद टिकट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो 90 वार्ड नगर निगम के आते हैं 600 से ज्यादा दावेदार हैं। अब जिसका टिकट काट देंगे दूसरे को गुस्सा भी होगा, नाराजगी भी होगी। बिल्कुल, तो नाराजगी, इस गुस्सा, आप देखिए 90 वार्ड 600 दावेदार, महापौर की 1 सीट और 50 से ज्यादा दावेदार। तो ये टिकट की टेंशन अब दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में मंथन चल रहा है कि आखिर मेरठ में किसको उतारा जाए। लेकिन इसी बीच जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों के बीच में जो ये दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, इस पर कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी की बात हो चाहे बीएसपी की बात हो, सब इस पर टकटकी लगाए बैठे हैं। शायद बैठकर इसमें हल निकल सकता था। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा उपचुनाव में आपने देखा कि गठबंधन ने क्या कमाल किया, एक माहौल गठबंधन का बना। लेकिन उस माहौल में शायद निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी हवा निकलती नजर आ रही है कि सीटों पे आपसी तालमेल दो बड़े नेता नहीं कर पाए। ये जो बात अब हो रही है, ये जो चर्चा अब हो रही है नाराजगी के सार्वजनिक होने के बाद, इस पर चर्चा पहले भी हो सकती थी। ये तर्क आपका बिल्कुल सही है। और कीर्तिनिधि पांडे साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात हम सुनेंगे और दुबे साहब से भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा। आप और चर्चा देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जो लोग कह रहे हैं, दोनों दल कह रहे हैं कि नहीं गठबंधन बना रहेगा, कैसे बना रहेगा, कीर्तिनिधि पांडे साहब से हम समझना चाहेंगे। पांडे जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। जब मैं अशोक पांडे जी से बात कर रहा था तो आपके मन में कुछ बात थी जो आप कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लें आप। नहीं राजेंद्र जी, जो बात अशोक जी कह रहे थे कि हमारा बड़ा दल है, हम सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मिलती हैं इन्हीं के पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने टिकट वितरण से पहले बाकायदा एक पत्र जारी लिखा जी। और पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को। उसकी कॉपी राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी भेजा और उसमें बाकायदा लिखा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और तमाम कमेटी नगर के अध्यक्षों द्वारा टिकट बेचे जा रहे हैं, बेचने तक का आरोप लगाया और कहा कि जनरल कैटेगरी के सीट पे जो जनरल कैटेगरी में नहीं आते उनको टिकट देने का काम हो रहा। ये इस तरीके के सवाल खड़े हुए, बाकायदा सार्वजनिक हुए, अखबारों में छपे, और लेकिन उस पे चर्चा नहीं। मैंने जो सवाल खड़ा किया कि निषाद पार्टी नाराज है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बयान दे रहे हैं कि हम अलग से लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, उस पर चर्चा नहीं। अपना दल एस भी नाराज है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी विपक्ष में, तो विपक्ष में अगर हल्की सी भी टकराहट कहीं हो गई किसी सीट को लेकर के कोई बात हो गई, इसीलिए कीर्तिनिधि जी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने अशोक जी से कहा कि चर्चा भले यहां पर हो रही हो, लेकिन दूसरी तरह की चर्चाएं आपके भी दल में हैं। और जवाब आपने देखा होगा, सुना होगा, सनुज ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर खैर वो सुविधा के हिसाब से सभी उत्तर देते हैं। दुबे साहब, ये जो सारा इक्वेशन बन रहा है, आपको नहीं लगता कि पहले बातचीत हो जानी चाहिए थी, पहले चीजें तय हो जानी चाहिए थी, तो ये भी अवसर नहीं होता फिर? नहीं राजेंद्र जी पहले से बातचीत है, बातचीत हो रही है। और मैंने कहा ना कि हमारे प्रदेश के स्तर पर गठबंधन में कहीं कोई मतभेद नहीं, जिलों में कार्यकर्ताओं में नाराजगी है क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है। हम उसको बैठ करके हम निपटा लेंगे कि हमारे गठबंधन में, आप कह रहे हैं हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ना इसमें दरार हम आने देंगे। हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। इस गठबंधन को लेकर के आप कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में दरार है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी, कपिल देव अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वहां बवाल हुआ। प्रदेश अध्यक्ष को बीच में जाना पड़ा, उसकी बात नहीं उठ रही है। विश्वकर्मा समाज के लोग अपनी उपेक्षा को लेकर आइए लगे हाथों नहीं उठ रही है। दुबे साहब आइए लगे हाथों ये सवाल, भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह लगे हाथों ये सवाल पूछ ही लेते हैं, लगे हाथों ये प्रश्न अशोक जी से पूछ ही लेते हैं। हमारे हम लोगों के बीच में जो है, हर कार्यकर्ताओं को आइए आपका ही सवाल में भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे। दुबे जी आपका सवाल बिल्कुल सुन रहे हैं अशोक जी, और अब मैं छोड़ता हूं उनके ऊपर कि उसका क्या उत्तर देते हैं। अशोक जी देखिए, ये प्रश्न है, ये मौजूद प्रश्न है। ये रिपोर्ट हमने भी दिखाई थी कि विश्वकर्मा समाज के लोग इकट्ठे हुए, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वो बड़े आक्रामक हुए, और बयान है भूपेंद्र चौधरी जी का कि ये बड़े आक्रामक लोग हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये स्थितियां तो आपके सामने भी किसी न किसी रूप में आ ही रही हैं।
देखिए है, लेकिन हम सबको संतुष्ट कर ले रहे हैं। हमने अपने गठबंधन को संतुष्ट किया, हमने सारे लोगों को विश्वकर्मा समाज की बात है, अभी हमने विश्वकर्मा को MLC बनाया। हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। हम लोगों का गठबंधन है चुनाव से पहले का, इनका ठग बंधन है, इन लोगों का ठग बंधन है। ये सत्ता के लिए ठग बंधन करते हैं। आज हताश हैं और उदास हैं क्योंकि उसमें खटास आ गई है। के साथ गठबंधन करिए, तोड़िए। ये इनके में गठबंधन करने और तोड़ने ये अब हताश हैं क्योंकि संबंधों में खटास है। जिसको हमने सबको संतुष्ट कर लिया। हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। हम MY वाले नहीं हैं। हम तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमने सबको संतुष्ट किया है, हमने सबको संतुष्ट किया। जनधन, हमने जनधन योजना दिया। अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान नहीं देखा, शौचालय बनवाया हिंदू मुसलमान नहीं देखा, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हमने गरीबों को मकान दिया, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हमने उज्ज्वला योजना दी, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। और ये लोग तो ठग बंधन करते हैं। एक मुख्यमंत्री, इन लोगों ने एक पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित महिला थी उसके साथ गठबंधन किया और सर्किट हाउस में निपटाते अच्छा ठीक, मुझे लगता है अब बात कहीं बहुत आगे पहुंच गई है। हो गई बात, आ गई सामने, सबकी बात आ गई, सबके विचार आ गए। हमारे दर्शकों ने भी समझ लिया कि स्थिति क्या है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, अशोक पांडे जी, कीर्तिनिधि जी, अनिल दुबे साहब और तनुज आपका भी आपने ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाई। तो ये कहा जा रहा है, मजबूती से कहा जा रहा है सपा और राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा कि गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कार्यकर्ताओं पर नाराजगी है, उसको हम दूर कर लेंगे। आप देख रहे थे उत्तर मध्य प्रदेश। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।